Welcome to all of you in Atomic Academy. Today we will discuss about the normality. Normality कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक केमिकल मेथड है। एक वीडियो में आपने मोलैरिटी को स्टडी किया है। उसके पहले आपने फिजिकल मेथड्स को भी स्टडी किया था। जैसे कि आपने मोलैरिटी को स्टडी किया है, बस नॉर्मेलिटी भी सेम मोलैरिटी ही मान सकते हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आता है। So, go to the proper definition of normality. Number of gram equivalents of solute in per liter of solution. Or we can say that number of gram equivalent of solute dissolved in per liter of solution. That is normality. तो इस बेस पर ही हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो तैयार होगा। पर लीटर में जो भी सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व्ड हैं वही उसकी नॉर्मेलिटी होगी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन लीटर्स। वॉल्यूम यहाँ पर जो भी है सॉल्यूशन का वो हम लीटर में ही यूज करेंगे, और यहाँ पर आ गया है ग्राम इक्विवेलेंट। मोलैरिटी में हम मोल्स को यूज करते हैं और यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट आया और यही डिफरेंस आ रहा है। हाउ वी कैन determinate the number of gram equivalent. Gram equivalent is equal to mass of solute in grams upon equivalent weight of solute. यहाँ पर जो इक्विवेलेंट वेट है, अगर उससे हम इसको डिवाइड करा देंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम मॉलिकुलर वेट से अगर इसको हम डिवाइड कराएंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स आता है। तो डिफरेंस यहाँ से आया है। तो बस ये इतना सारा डिफरेंस आया है। अगर इस फॉर्मूले को अगर हम इस फॉर्मूले में अगर यहाँ पर वैल्यूज को अगर हम प्लेस कराते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इनटू इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला तैयार हो रहा है। यूनिट क्या होगा इसका? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ पर एक बात आती है, इक्विवेलेंट वेट आ गया। मोलिकुलर वेट को कैलकुलेट करने का सिस्टम है आपके पास कि हम एटॉमिक मास है उसको हम उसका जो मोलिकुलर फार्मूला है उसमें अकॉर्डिंग टू एटम्स उसमें हम वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आ रहा है इक्विवेलेंट वेट, और जो इक्विवेलेंट वेट है उसको भी हम मोलिकुलर वेट से ही इसको हम कैलकुलेट करें। लेकिन यहाँ पर फार्मूले कई सारे यूज होंगे, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला दे रखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड is equal to molecular mass of solute upon number of H positive ions of acid। आपको मालूम है कोई भी एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन आयंस है। अब उसमें जितने भी उसके मॉलिकुलर फार्मूले में हाइड्रोजन आयंस रिलीज करने की कैपेबिलिटी है वही यहाँ पर नंबर यहाँ पर हम प्लेस करेंगे, डिवाइड कराएंगे मॉलिकुलर वेट को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस ये भी बिल्कुल वही रहेगा। यहाँ पर मॉलिकुलर वेट ऑफ बेस लेंगे अब हम यहाँ पर, और नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस हैं उनसे इसको हम डिवाइड करा देंगे मॉलिकुलर वेट को, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर आता है साल्ट का इक्विवेलेंट वेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉलिकुलर वेट ऑफ साल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। साल्ट के मोलिकुलर वेट को अगर हम टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, उसकी जो क्वांटिटी है यहाँ पर इसकी जो नेचर है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इश्यू नहीं करेगा। वहाँ पर जो इश्यू करेगा कि उसकी क्वांटिटी क्या है चार्ज की। तो यहाँ पर अगर हम प्लेस करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हम साल्ट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और इस फॉर्मूले में अगर हम उसको प्लेस कराएंगे तो सिंपली हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आती है यहाँ पर कुछ अब एग्जांपल्स लेते हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पर एसिड, बेस और साल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। लाइक H2SO4 एसिड है, इसका अगर हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, देन मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिड दैट इज 98 एंड number of H positive ions, there are 2 hydrogen ions
therefore we will divide it by 2 and it's the equivalent weight of सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको नहीं पता तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली मालूम है, अगर ये नॉर्मेलिटी का कैलकुलेशन करना है तो डायरेक्ट हम उसकी इक्विवेलेंट वेट को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप उसको कैलकुलेट करके न्यूमेरिकल में शो करें। सेकंड आ रहा है बेस का, तो वहां पर ही वही रहेगा। सपोज इट्स द NaOH, determine the equivalent weight of it, use the molecular weight, divide by OH negative ions. Here is one number of OH negative ions, therefore we will divide it by 1, then equivalent weight is 40. molecular weight भी इसका 40 है और इसका equivalent weight भी 40 है। Now go to the salt. NaCl, अगर हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे देन वी विल यूज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज 58.5. नाउ डिवाइड टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल निगेटिव चार्ज। यहाँ पर टोटल निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की बात आ रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल पॉजिटिव एंड सिंगल नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं, और यहाँ पर अगर हम एटम्स भी देखते हैं तो एटम्स भी यहाँ सिंगल ही है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या बना, +1 और -1, देयरफॉर वी विल डिवाइड इट बाय 1 बिकॉज द चार्ज इज 1, नेगेटिव और पॉजिटिव। इन केस ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, चार्ज ऑन कैल्शियम इज डबल पॉजिटिव एंड चार्ज ऑन Cl इज सिंगल नेगेटिव, बट टोटल चार्ज इज डबल नेगेटिव। Therefore, we will divide the molecular weight of calcium chloride by 2. डबल नेगेटिव और डबल पॉजिटिव बन रहा है तो ये हम 2 से डिवाइड कराएंगे। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट वेट है वो 58.5। तो इस प्रोसेस से हम किसी भी कंपाउंड का, एसिड, बेस या साल्ट का इक्विवेलेंट वेट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सीधा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे कि हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करेंगे। 98 grams of H2SO4 is dissolved in 10 liter of solution. Find out the normality of H2SO4. यहाँ 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दो आ गए आप, एक तो सॉल्यूट का मास हो गया, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। नोटेड डाउन ऑल द वैल्यूज। मास ऑफ H2SO4 is equal to 98 gram. Volume of solution is equal to 10 लीटर। अब यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट रहेगी इक्विवेलेंट वेट की। यहाँ पर दो वैल्यूज तो हमारे पास क्वेश्चन में दी जा रही, जो भी न्यूमेरिक प्रॉब्लम है उसमें दो पोस्टुलेट दिए जा रहे हैं। तीसरा पोस्टुलेट है या तो आप इसको कैलकुलेट करिए, अगर पहले से पता तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, और अगर कैलकुलेट करना सिंपल आपको प्रोसेस बता दिया था। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 is 98 and number of H positive ions are 2, therefore the equivalent weight is 49. तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट को हम डायरेक्ट यहाँ पर हम यूज कर देंगे इस तरह से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 is equal to 49. Now calculate the normality using this formulation. Place the value of mass of solute. Mass of solute is
98 ग्राम. Place the value of equivalent weight, that is 49, and volume of solution, that is 10. Now process the data. Gram equivalent पर लीटर. तो इस तरह से आप किसी भी एसिड, बेस या साल्ट की नॉर्मेलिटी को आप डिटर्मिनेट कर सकते हैं. थैंक यू.